सादर प्रणाम। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। उपस्थित हूं आपके समक्ष मार्च महीने का राशिफल लेकर। मार्च का महीना आपके लिए कैसा होगा, आपका जीवन मार्च के महीने में कैसा होगा, क्या स्थितियां, क्या ग्रहों की स्थितियां रहेंगी, इसकी सटीक विश्लेषण करने के लिए मैं आपके पास उपस्थित हूं, आपके समक्ष उपस्थित हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको बहुत ही सटीक और जेन्युइन जानकारी दे सके। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखते हैं, उसमें भी आप ये सब देखते हैं कि कितनी सटीक आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, आप सभी जानते हैं। तो मार्च महीने को हम सभी समझेंगे कि मार्च का महीना कैसा है और आपकी राशियों पर ग्रहों का जो परिवर्तन है, जो ग्रहों का घुमाव है, जो चेंजेस है, वो कैसा रहेगा। ये जो राशिफल मैं बताता हूं, आपको चाहिए कि आपकी जो चंद्र राशि है, जो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, आप उस पर भी इसको फॉलो करिए, लग्न पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों पर आप इसको देख लीजिए, ये ज़्यादा आपके लिए सही बात बनेगी। तो आपकी राशियों के बारे में बारी बारी से मैं आपसे बात करूं। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, यदि आप नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही, ये निश्चित मानकर चलिए। यदि आपको अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो उसके लिए भी आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। हर शनिवार को रात 8 बजे मैं लाइव फ्री निःशुल्क में उपस्थित होता हूं। मेरा लाइव कार्यक्रम चलता है इसी चैनल पे, तो उसमें भी आप जुड़कर अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। इस वीडियो में अगली 3 राशि कर्क, सिंह और कन्या की मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपसे कर्क राशि की बात कर रहा हूं। देखिए, कर्क राशि वालों का मार्च का महीना कैसा होगा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कर्क राशि को यदि हम देखें इस महीने में, तो स्क्रीन पर भी ग्रहों की स्थिति दिखेगी। आप समझिएगा कि मंगल जो है ये 16 मार्च को बदल रहे हैं, शुक्र जो है 8 मार्च को बदल रहे हैं, बुध 8 मार्च को बदल रहे हैं, सूर्य 15 मार्च को बदल रहे हैं। क्या मतलब होगा भाई? देखिए, मंगल की स्थिति जो बदल रही है 16 मार्च के बाद, ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। 16 मार्च के बाद जो मंगल की स्थिति बदल रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। इस बात को समझिएगा। पंचमेश होते हैं मंगल, कर्म भाव के मालिक होते हैं मंगल। यानी मंगल की यदि हम आपसे बात, और वैसे भी कर्क राशि की यदि हम बात करते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी बातें, सही बता रहा हूं, सिर्फ मंगल के ही ऊपर निर्भर होती है, क्योंकि मंगल एक अहम ग्रह होते हैं। और वैसे भी आपने सुना होगा, यदि आप कर्क लग्न के होंगे तो बहुत सारे ज्योतिषी या आपने कुंडली दिखाई होगी तो बोले होंगे कि मंगल योग कारक है आपके लिए। कोई भी ग्रह योग कारक तब होता है जब वो किसी भी कुंडली के लिए त्रिकोण और केंद्र, इन दोनों का मालिक बन जाता है। जैसे वृषभ लगन के लिए शनि, वैसे ही कर्क लगन के लिए मंगल। समझ रहे? अब पंचमेश और दशमेश यहां पे मंगल हो गए। अब पंचमेश अष्टम में जाएंगे 15 मार्च के बाद। किसके साथ युति करेंगे? शनि के साथ युति करेंगे। और उनके साथ कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। मंगल और शनि की युति 8वें घर में हो जाएगी। दशमेश और पंचमेश दोनों मंगल हैं, और ऐसे में करियर का मालिक जब अष्टम जाएगा तो निश्चित करियर में परेशानी आएगी, टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा, झगड़े हो सकते हैं, झंझट कोई हो सकती है, बॉस से, उच्च अधिकारी से तनाव हो सकता है। और यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप कोई भी लापरवाही इस भीतर ना करें, अदरवाइज परेशान अवश्य हो जाएंगे। ये निश्चित मान के चलिए, क्योंकि मंगल और शनि की युति 8वें भाव में होगी। ऐसे में पंचमेश मंगल है, जिसको पेट की परेशानियां रहती हैं अधिक, तो वो इस महीने 15 मार्च के बाद बहुत परेशान हो जाएगा और उसे कुछ नई परेशानी दिखने लगेगी पेट की वजह से। अष्टम भाव में जब मंगल गोचर करते हैं पंचमेश होके और अशुभ होते हैं, तो ऐसे में परेशानियां बढ़ती हैं, उसके साथ साथ नई परेशानियां अराइव होती हैं स्वास्थ्य की, और पाइल्स की परेशानी अवश्य आती है। ये बहुत कई लोगों के साथ प्रैक्टिकली गोचर में मैंने देखा है कि ये चीज़ होती है। और अगर ये परेशानी पहले से अगर आपके साथ
है तो वो परेशानी अधिक परेशान करेगी, इस भीतर में आप ज़्यादा परेशान होंगे। अब ये कन्फर्म नहीं है कि हो ही जाएगी, लेकिन अवश्य उनके साथ होगी, ये नोट करिए, अवश्य उनके साथ होगी जिनकी कुंडली में भी मंगल खराब हो, शनि राहु या नीच का हो, यानी मंगल राहु के साथ हो, मंगल शनि के साथ हो, मंगल नीच का हो और कर्क लगन हो, तो 15 मार्च के बाद आप अवश्य महसूस करेंगे। और अगर आप थोड़ी सी, अब इसमें एक और कंडीशन है कि यदि आप नॉनवेज खाते हैं और बहुत ईश्वर की उपासना नहीं करते, मतलब कोई बहुत स्पिरिचुअल नहीं है, आप काम चलाऊ आदमी व्यक्ति हैं, तो आप अवश्य परेशान होंगे। नोट करिए आप कब तक, 16 मार्च के बाद 45 दिनों के भीतर आपको ये परेशानी होगी, ये तय मान के चलिए। ड्राइविंग, ट्रैवल, यात्रा, इन सब में भी परेशानी आपको 15 मार्च के बाद महसूस होगी, ये भी नोट करके चलिएगा आप। इसके अलावा शुक्र भी 8वें भाव में रहेंगे। शुक्र, मंगल और शनि की युति 8वें भाव में रहेगी, चतुर्थेश और लाभ। देखिए एक बात तो बढ़िया है कि आपके इस महीने में ना फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी बेहतर होगी। एक तो देखिए कैसे अच्छी होगी मैं बताता हूं। मंगल जो है, मंगल भी चौथी दृष्टि से लाभ को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से धन को देखेंगे। धन भाव के मालिक सूर्य भी आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पे लाभ भाव के मालिक शुक्र भी मंगल के साथ 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो इसके परिणाम क्या निकलते हैं कि फाइनेंशियली तो व्यक्ति को फायदा होगा और कुछ पुराने रुके पैसे, कोई इंश्योरेंस का कोई पैसा, फंसा पैसा भी निकल सकता है। कब से? 45 दिनों के भीतर, 16 मार्च के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान आप रख के चलिएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा इस समय पे आप समझिएगा कि बुध नीच के भाग्य में जाएंगे और ये 12वें और तीसरे के मालिक होके जाएंगे। ठीक है, बुध की स्थिति तो ठीक रहेगी, कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि अपने ही भाव को दृष्टि डालेंगे, बाकी चीजें ठीक है। इस महीने में स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य परेशान करेगा आपको 15 मार्च के बाद। धन की बात करें तो यहाँ पूरा महीना धन वाला ठीक है, फाइनेंशियली ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो 15 मार्च के बाद एजुकेशन गड़बड़ा जाएगी, खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य की वजह से आप परेशान हो जाएंगे या एजुकेशन में रुकावटें आएंगी 15 मार्च के बाद। नौकरी में भी 15 मार्च के बाद आएंगी। अब 15 मार्च के बाद कह रहा हूं तो आप कोई भी निर्णय 15 मार्च से पहले लीजिए। नौकरी की बात करें तो 15 मार्च से पहले ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो 15 मार्च से पहले ठीक है, तो बस बढ़िया है। एजुकेशन हो गया, नौकरी भी आपकी बात कर लिया। बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो भी 15 मार्च से पहले बढ़िया है, बिजनेस भी आपका ठीक नजर आ रहा है। मैरिटल लाइफ भी ठीक नजर आ रही है 15 मार्च से पहले, और मैरिटल लाइफ में भी 15 मार्च के बाद परेशानियां होंगी क्योंकि मंगल और शनि की युति 8वें भाव में हो जाएगी और शनि कहाँ के मालिक हैं? वैवाहिक जीवन के मालिक हैं। लव लाइफ भी 15 मार्च के बाद गड़बड़ाएगी क्योंकि पंचमेश मंगल है। सोशल लाइफ आपकी इस महीने ठीक है। इस महीने में कुछ तारीखें आपके लिए गड़बड़ है, उन तारीखों को नोट कर लीजिए। 5, 6, 9, 10, 18, 19, 25 और 26 ये तारीखें आपको इस महीने में परेशान करेंगी, गड़बड़ तारीखें हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। इस महीने को बढ़िया बनाइए। कैसे बढ़िया बनाना है, कुछ उपाय बता रहा हूँ। भगवान शिव की उपासना आप जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और मंदिर में साफ सफाई करने की कुछ चीज़ें आप दान करिएगा, जैसे फिनाइल हो गया, वाइपर हो गया, पोंछा हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ों का दान, झाड़ू हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ों का दान मंदिर में जरूर करिए, इससे लाभ आपको मिलेगा। ये नहीं कर सकते तो मंदिर में प्रसाद का दान करवा दीजिए, घी का दान कर, कुछ भी ऐसी चीज़ें मंदिर में दान करिए। आप साफ सफाई की चीज़ें दान करें तो और अच्छा है। सिंह राशि की बात करता हूं। सिंह राशि या सिंह लग्न की बात करें, इस महीने को, मार्च महीने को देखें तो सूर्य की स्थिति 15 मार्च के बाद 8वें घर में जाएगी और सूर्य वैसे भी 15 मार्च तक भी सूर्य शनि की युति 7वें भाव में है। 7वें भाव में भी सूर्य शनि की युति है लगने। अब आप ये चीज़ आप देखिए कि पिछले 3 महीनों से सूर्य गड़बड़ चल रहे हैं। 6ठे भाव में रोग, जब से मकर के गए होंगे यानी जनवरी से, 15 जनवरी के बाद से आप अपने आप को बहुत संतुष्ट नहीं फील कर रहे होंगे। आप मेरी बात से एग्री करिएगा। 15 जनवरी के बाद से आप अपने करियर में, मन में, स्वास्थ्य में, परिवार में, फिर कुछ भी एनीथिंग, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग कुंडली होती है। ये जो मैं बताता हूँ एक सामान्य जर्नल प्रेडिक्शन है,
तो एग्जैक्ट में मैं नहीं बताऊंगा कि कहाँ, हाँ कुंडली देखूंगा तो एग्जैक्ट बता देता हूं कि हाँ ये परेशानी है, लेकिन परेशानियां हैं आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि सूर्य छठे, फिर 7वें और फिर 8वें, और जब उच्च का जाएगा नवम भाव पे यानी 14-15 अप्रैल के बाद, तो भी बड़े अच्छे परिवर्तन फिर लगातार आपको 3-4 महीने देखने को मिलेंगे। तो क्या स्थिति है, थोड़ा सा हेडेक, सिर में दर्द, पर अभी तो मान लीजिए सप्तम पे बैठे हुए हैं, लगन को दृष्टि डाल रहे हैं, शनि के साथ थोड़े डिस्टर्ब है शनि की राशि में, लेकिन फिर भी अपनी राशि को दृष्टि डाल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन सूर्य 8वें भाव में जाएंगे राहु के साथ, तो एक तो युति कर लेंगे, सूर्य राहु का ग्रहण 8वें भाव में बन जाएगा। ऐसे में हेडेक, सिर दर्द, आँख की कोई तकलीफ, पारिवारिक टेंशन, मन खराब होना, स्वास्थ्य खराब होना, ये सारी चीज़ें आप महसूस करेंगे। और इधर शनि 7वें भाव में है और मंगल भी 15 मार्च के बाद आ जाएंगे। ऐसे में शनि और मंगल की युति 7वें घर में हो जाएगी, तो ऐसे में पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस, मेंटली टेंशन, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में परेशानी। और मंगल शनि की युति जब होगी तो शनि षष्ठेश भी हैं, छठे रोग के भी मालिक हैं, और मंगल चतुर्थेश हैं और भाग्येश हैं, तो ऐसे में माता के स्वास्थ्य पे परेशानियां, घर में कोई टेंशन, कलह, या घर में कोई दिक्कतें, तोड़ फोड़, इस तरीके की, घर बनवा रहे हैं तो कोई परेशानी, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा बचाव रखिएगा। लेकिन ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये मार्च के सेकेंड हाफ में, जो दूसरा भाग है 15 मार्च के बाद, उसमें ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। पहले में तो ठीक है, क्योंकि शनि सूर्य दृष्टि भी डाल रहे हैं, मंगल छठे भाव में। अब शुरू की बात करें 15 दिन में, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बड़ा अच्छा समय रहेगा, ठीक समय रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़िया करेंगे भी, एजुकेशन भी ठीक है। अब इन सारी बातों के बाद भी बृहस्पति बड़ा ठीक है, बृहस्पति की स्थिति ठीक है, और बृहस्पति की दृष्टि भी लगन पर है, 5वें घर में है, तो संतान से लेकर मन से लेकर अब अगर आपको 15 मार्च के बाद कहीं परेशानियां भी दिखेंगी ना, तो बृहस्पति उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि लग्न पर दृष्टि है। तो ये भी हम नहीं भूलेंगे कि बृहस्पति मजबूत है भाग्य में। और आप यदि स्पिरिचुअली एक्टिव व्यक्ति हैं, यानी आप भगवान को मानने वाले, ध्यान करने वाले हैं, तो आपको और अच्छा, बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है, सब ठीक रहेगा। तो ये आप समझ के चलिएगा। लेकिन सूर्य और राहु की स्थिति 8वें भाव में कोई बहुत बड़े काम होने की इंडिकेशन नहीं देते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप अभी धैर्य रखिएगा, 1-1.5 महीने कोई बड़ा निवेश वेश मत करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान अवश्य होगा, या आप बहुत झंझट में फंस जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन की दृष्टि से इस महीने को बहुत अच्छा कहा जाएगा। धन की दृष्टि से बुध है सप्तमेश, बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, तो आपकी जो वेल्थ की स्थिति है, धन की स्थिति है, वो भी सामान्य रहेगी। नौकरी में भी सामान्य स्थिति दिख रही है, हालांकि शुक्र सप्तमेश 8 मार्च के बाद थोड़ा सा बेहतर स्थिति करेंगे, क्योंकि दशमेश हैं और सप्तम भाव में जाके बैठेंगे। बिजनेस को लेकर भी ये महीने में अगर शुरू में 15 मार्च तक आप कोई निर्णय ले लें, खास तौर से 8 से लेकर 15, 8 तारीख से लेकर 1 हफ्तों के भीतर यदि आप नौकरी में या बिजनेस में आप निर्णय लेते हैं, तो आपको ठीक समय रहेगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी 15 मार्च के बाद। लव लाइफ आपकी पूरे महीने ठीक है, सोशल लाइफ आपकी ठीक है। इस महीने में 7, 8, 11, 12, 25, 26, 27 आपके लिए खराब है, ये नोट करिएगा। इस महीने को बेहतर और ठीक बनाने के लिए एक उपाय बताता हूँ। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए, सात्विक आहार लीजिए। कन्या राशि की बात करूंगा। कन्या राशि हो या कन्या लग्न हो आपकी, तो बहुत ध्यान से समझिए कि मार्च का महीना कैसा रहेगा। मार्च के महीने को देखें, कन्या राशि कन्या लग्न वालों का, तो देखिए बुध आपकी, अब देखिए एक बात समझ लीजिए, आपकी यदि कन्या लग्न है या कन्या राशि है, या दोनों यही सेम, अगर कन्या लग्न कन्या राशि दोनों आपकी ही, मतलब राशि भी सेम है, लग्न भी सेम है, तो आप ये समझ लीजिए कि परेशान हैं और परेशान रहेंगे अभी 1 महीने। लेकिन यदि आपकी कन्या राशि है, लग्न कोई और है, लग्न ठीक चल रही है और राशिगढ़, कन्या राशि की जो स्थिति मुझे नजर आ रही है ना, वो बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही है। थोड़ा देखिए, बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही है, उसको हम बता देते हैं। देखिए, एक तो बृहस्पति 8वें में है, ऊपर शनि की दृष्टि है 3री नीच भाव पे,
बुध रोग भाव में है, छठे भाव में, नीच का जाने वाला है राहु के साथ। केतु और राहु ऑलरेडी लग्न सप्तम को ऑक्युपाइड करके बैठे हुए हैं। एकमात्र शुक्र थोड़ा सा पंचम भाव में थोड़ा पॉलिश कर रहे हैं, थोड़ा सा बुध शुक्र पांचवें घर में बैठ के थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि पसीना बहुत है लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हवा आ जा रही है तो थोड़ा राहत मिल जा रही है, तो वो वाली स्थिति शुक्र के पांचवें भाव में होने पे है। लेकिन शुक्र भी अब छठे भाव में जा रहे हैं 8 मार्च को। तो थोड़ा सा जो कन्या राशि का जो माहौल है ना, कन्या लग्न या कन्या राशि का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो है। और 8-10 मार्च के बाद थोड़ा सा और डिस्टर्बेंस देखेंगे, क्योंकि बुध नीच के हो जाएंगे। छठे भाव में भले ही थे लेकिन ये मित्र राशि के थे, लेकिन अभी नीच के 7वें भाव में हो जाएंगे। तो ऐसे में हेल्थ को लेकर, मन को लेकर, डिसीजन को लेकर, प्लानिंग को लेकर थोड़ी गड़बड़ स्थिति बनेगी। थोड़ा ध्यान रख के चलना है। स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी बढ़ेगी, भ्रमित होंगे आप। लेकिन इन सब के बदौलत बुध की दृष्टि लगन पर है, तो थोड़ा गनीमत है। बुध की दृष्टि यानी बुध पीड़ित तो है लेकिन अपने ही भाव को देखेंगे, लगन को ही दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं रास्ते भी मिलेंगे, मुश्किलों के हल भी मिलेंगे। ये बात निश्चित मान के चलिएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और शुक्र छठे भाव में जा रहे हैं, भाग्येश और सेकंड लॉर्ड। 8 मार्च के बाद किसी भी सूरत में कहीं निवेश मत करिएगा, पैसों का कर्ज मत लीजिएगा, कर्ज मत दीजिएगा, क्योंकि धन भाव सेकंड लॉर्ड आपके रोग ऋण शत्रु में जा रहे हैं। सामान्यतः इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति की कर्ज लेने की स्थिति बनेगी, उधार लेने की स्थिति बनेगी, या कर्ज देने की स्थिति या कर्ज लेने की स्थिति बनेगी। ये बात तब ज़्यादा एक्टिवेट होती है जब आपकी कुंडली में भी इस तरीके के योग होते हैं, तो पक्का इस समय पे होता है वो चीज़। समझ रहे हैं आप? नहीं तो मान लीजिए आपकी कुंडली में कर्ज वर्ज लेने की स्थिति नहीं है, फाइनेंशियली आप ठीक चल रहे हैं, तो क्या हो सकता है, आपका पैसा बीमारियों पे जा सकता है, आपका पैसा कहीं पर भी आप मान लीजिए। अब इसको एक हो सकता है कि आप पॉजिटिव वे में लें या नेगेटिव वे में लें। मान लीजिए कि आप कहीं पे निमंत्रण है, 2-3 लगातार निमंत्रण है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको भी देना है, मतलब कहीं ना कहीं आपके खर्च, भाई परिवार को भी ले जा रहे हैं तो 25-30-40 हज़ार का खर्च निकल आया। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं अगर आपकी कुंडली बहुत पॉजिटिव होगी तो। लेकिन ये तय मान कर चलिए कि बैंक बैलेंस निकलेगा, ये निश्चित मानिए, क्योंकि सेकंड लॉर्ड छठे भाव में। तो थोड़ा सा बचाव क्या रखना है कि बेमतलब का निवेश न करिए इस महीने। खरीदारी कोई बड़ी चीज़ों पर मत करिए, जो बाद में भी आप कर सकते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, मतलब जो टाला जा सकता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आप खर्च भी करेंगे, सेकंड लॉर्ड छठे में है, तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर आप मान लीजिए अगर आपको AC खरीदना है कि भाई गर्मी आ रही है AC खरीदना है, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि 8 मार्च से 25 दिन मत करिए, 25 दिन के बाद ले लीजिएगा, क्या परेशानी है भाई। शुक्र उच्च में चले जाएंगे, 7वें घर में चले जाएंगे, तब कर लीजिए। बुध भाग्य में चले जाएंगे तो करिए, फायदा निश्चित मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका लग्नेश और पंचमेश की स्थिति बढ़िया है तो आप फायदे में रहेंगे, और जब गड़बड़ रहेगा तो आप पैसा भी लगा देंगे, वो चीज़ भी आपको नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको टेंशन वो चीज़ देती रहेगी, खराब होती रहेगी चीज़ें और परेशान रहेंगे। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा। बाकी सूर्य 7वें भाव में जा रहे हैं, मैरिटल लाइफ का ध्यान रखिएगा। इस महीने में स्वास्थ्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा, दांतों का, सिर का, भ्रमित होंगे, टेंशन, इस तरीके की चीज़ें स्वास्थ्य में आपको कुछ नुक्स परेशान करेंगी। तो स्वास्थ्य में 8 मार्च के बाद ध्यान रखिए। धन की बात करें तो धन ठीक है, लेकिन निवेश देने लेने से आपको बचना है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन लगभग ठीक दिख रही है। नौकरी में तनाव दिख रहा है, नौकरी में टेंशन आएगी, अवश्य आएगी। आप इस 8 मार्च के बाद देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो काम आपने किया है उसी को फिर से करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जो काम आपने ऑलरेडी किया, जैसे आपने 10 पेज आपने लिखा है, अब वो किसी कारणवश क्या परेशानी आ गई कि यार वो खराब हो गया या वो गड़बड़ लिखा है, फिर से वही काम आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके के तनाव आपको थोड़े नौकरी में देखने को मिलेंगे। बिजनेस में भी आपको टेंशन देखने को मिलेगी, तो बिजनेस में भी सही वक्त नहीं है निवेश वगैरह करने का। मैरिटल लाइफ बहुत संभाल के और संजो के चलाइए। लव लाइफ आपकी ठीक है, सोशल लाइफ आपकी ठीक है। इस महीने 3, 4, 9, 10, 11, 12, 22, 23 तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। और इस महीने में उपाय क्या करने हैं,
डॉग्स को फीड कराना है, ओम बुम बुधाय नमः का जप करना है प्रतिदिन 108 बार और बेहद सात्विक आहार लीजिएगा। इन 3 बातों को मानेंगे, 3 उपाय करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका महीना सकुशल निकल जाएगा और जो आपको मैंने सलाह दी है वो फॉलो करिएगा। देखिए बड़ा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बोलने में, कैलकुलेट करने में, तो आप हमारे लिए इतना करिएगा कि वीडियो को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए और यदि आपको अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कराइए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।